जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए सुनते हैं, जानते हैं श्री गर्ग संहिता से श्री राधा कृष्ण और गोपियों से संबंधित एक बड़ी ही सुंदर सी और रोचक सी कहानी। जब श्री कृष्ण राधा जी और गोपियों के अभिमान से उन्हें छोड़कर चले गए, कैसे दूर किया श्री कृष्ण ने गोपियों के अभिमान को और श्री राधा के अभिमान को। इस बात की चर्चा श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 21वें अध्याय में की गई है। तो चलिए सुनते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार रमणीय कुमुद वन में श्री कृष्ण मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रज बधू बिटियों के साथ कामवन में जा पहुँचे थे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरियाँ मूर्छित और बिहल हो गईं। आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गई। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए। अस्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी भी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य कृत हो जाता है। तदंतर श्री राधा बल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहत सा नुगरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया, क्योंकि वे सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के सानिध्य में थी और श्री कृष्ण हर प्रकार से उन गोपियों को खुश कर रहे थे। जितनी गोपियाँ उतने ही श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि गोपियों को अभिमान हो गया है, तब श्री हरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। उस निर्जन मन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरनियों के भांति इधर उधर भटकने लगी। श्री कृष्ण को न देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो ब्रजंगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। वे सब की सब एक साथ मिलकर और पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों और लताओं समूहों से पूछती कि हे तरुओं और बल्लरियों, शीघ्र बताओ कि हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा छिपे हैं। और अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती जाती। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणावृबिंदों में ही लगा हुआ था, अतः वे सब ब्रजंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा ही हो गई। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुकाब्ज की शरण में गईं। भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वन के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा के बालों को संवारने लगे और अपने केस सर्जना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण श्रृंगार करके फिर परस्पर श्री कृष्ण और राधा ने एक दूसरे का श्रृंगार किया और दोनों ही कोकिल वन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियां उनके चरण चिन्ह देखें। श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूली ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे और तब गोपियां आपस में कहने लगी कि निश्चय ही नंद नंदन श्री राधिका जी को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण बिंदु के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिलावन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा कि कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची हैं। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन और कौशल और सील के गर्भ से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली कि प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे। श्री राधा मानवती हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर श्री राधा को अपने साथ लेकर के आए और उनका तरह तरह से श्रृंगार किया, उनको तरह तरह से प्रसन्न किया, जिसके कारण श्री कृष्ण को राधा जी के ये वचन बड़े ही दुख पहुँचाए
और श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण राधिका वल्लभ की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी राधा के ऊपर अपने दिव्य पीताम्बर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपने पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्रीहरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने माननीय प्रिय राधा से कहा, क्योंकि अब श्री कृष्ण को श्री राधा के घमंड का एहसास हो चुका था। अब उन्हें लगने लगा था कि राधा जी को इस घमंड से बाहर निकालना, इस अभिमान से बाहर निकालना आवश्यक है। तब उन्होंने श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि मानिनी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती है, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। हे राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। लेकिन उनके योग कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और इसके कारण श्री कृष्ण के जैसे ही वहाँ से गायब हुए, कृति कुमारी राधा का अभिमान उतर गया। उनका अभिमान जाता रहा और उस कोकिलावन में वह उच्च स्वर में रोदन करने लगी और काफ़ी जोर जोर से रोने लगी। उसी समय गोपियों के ऊँट वहाँ आ पहुँचे और श्री राधा का अत्यंत दुख भजन रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। फिर उन्होंने अनुनय विनय से किसी तरह से राधा जी को अपने नाना प्रकार के वचनों द्वारा धीरज बंधाने लगी। श्री राधा के मुख से श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए राधा जी को सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ और जो भी थोड़ा बचा था उनका अभिमान जाता रहा। उसके बाद श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए, श्री कृष्ण को बुलाने के लिए समस्त ब्रजंगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्री हरि के रमणीय गुणों का गान करने लगीं। उनके गान सुनकर उनके रुंदन को और उनकी दिल की अभिलाषा को जानते हुए श्री कृष्ण रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में पधार गए, कह सहसा ही प्रकट हो गए और अपने अभिष्ट मनोरथ को स्वयं आकर मिल गया हो तो गोपियाँ प्रसन्न हो गई। उन्हें आया हुआ देखकर समस्त ब्रजंगनाएं एक साथ खड़ी हो गई और उनको सुंदरियों के मध्यभाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे। फिर गोपियों ने कहा कि हे माधव, यदि हम पर आप प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष सैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ। और तब श्री कृष्ण ने तथावस्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी स्वरूपा हो गई। और इस तरह से श्री कृष्ण ने राधा जी और गोपियों के मान को भंग किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।